शनिवार है, आज के दिन शेविंग नहीं कराएंगे या बाल नहीं कटवाएंगे। शनि की क्रूरता को भी लोग मान रहे हैं, लेकिन ज्योतिष वाले शनि को नहीं मान रहे। मेरा सवाल ये नहीं है, एक तरफ तो कुंडली में वो ग्रह बैठे हुए हैं और एक तरफ ये कि अगर आपने पूजा पाठ कर ली तो आप जो भी किए हैं वो सब खत्म हो जाए। तो इसका क्या अर्थ रह गया जो ज्योतिष कहता है? शादी तय होने के बाद शुभ समय निकलवा के, मुहूर्त निकलवा के, मुहूर्त। अब यहाँ तक किसका ध्यान जाएगा? शुभ मुहूर्त चाहिए। लोगों को अपना सिर्फ काम चाहिए, उनको उनका जवाब मिल गया बस। जब किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो लाइफ में, तो शायद मेरे ऊपर ना शनिदेव की पीड़ा है, अभी कष्ट बनाए हैं मेरे ऊपर, तेल चढ़ाना शुरू कर दो। हमारे लिए चढ़ाना सही है या नहीं? अपने अज्ञानतावश अपने भाग्य का दान कर दिया। जो देवी माँ की पूजा करता है उसमें एक लाइन आता है, 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। और योगिनी दशा, वही योगिनियाँ आ गई हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जिनको हम नहीं मानते। शरीर की बात करते हैं, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, तो उसको ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार कैसे समझा जाए? यार पंचतत्व में विलीन हो गया। जी, कहाँ विलीन हो गया? कौन विलीन हो गया? वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के बारे में बात की। तो जो पुरुषार्थ है वो, और हमारी जन्म कुंडली में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ का जिक्र होता है, तो ये दोनों विषय सेम है या ज्योतिषी क्या क्या फेस करता है प्रेडिक्शन के टाइम पर? ऐसा होता है कि शायद कोई एक्सेप्ट भी ना करता हो, या कोई चैलेंजेस आप फेस करती हैं। मान लीजिए कोई बहुत पूजा पाठ कर, खूब धार्मिक है, खूब पूजा, ज्योतिष की इस ज्ञान से अज्ञात है, अपने इस धार्मिक यात्रा में उस परम ऊंचाई को पाने में वंचित रह जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं? या फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो पा लेगा सब कुछ? नमस्ते, एस्ट्रो मोटिव बाय भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका। अक्सर जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम उसे कुंडली देखने या भविष्य जानने का एक जरिया समझते हैं। संतान कब होगी, शादी कब होगी, पैसा, करियर, इन्हीं सब चीज़ों से जोड़कर हम ज्योतिष को देखते हैं। लेकिन हम माने या ना माने, ज्योतिष हमसे हर पल जुड़ा है। हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड में ज्योतिष हमारे साथ है। हमारे खान पान से लेकर हमारी सांसों तक, यहाँ तक कि हमारा मूड अचानक क्यों बदल जाता है। कभी हम बिन वजह खुश होते हैं तो कभी उदास। कहीं न कहीं यहाँ भी ग्रहों और नक्षत्रों की वो ऊर्जा जो हमें हर टाइम प्रभावित कर रही होती है। हम जानेंगे कि कैसे ज्योतिष हमारे शास्त्रों से जुड़ा है। तो आज की इस चर्चा में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ है भारती जी, जिन्हें आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने पिछले कई सालों का ज्योतिषीय अनुभव रखने वाली, अपनी वीडियोस के थ्रू जो हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। भारती जी, मैं तो आपको प्रणाम करूंगी। बहुत खुशी हुई कि तुमने इस गूढ़ विषय को छेड़ा। जी, ज्योतिष हमारे खान पान से ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। हमारी सांसों से, हमारे पूजा पाठ, कर्म कांड, हर स्तर से ज्योतिष हमें प्रभावित करता है। बस यहाँ समझने की बात होती है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे हम। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो क्यों ना एग्जाम्पल में हम इसी पर्व को ले। बिल्कुल। सबसे पहले तुम ये बताओ कि ज्योतिष विद्या आधारित किस पर है? नवग्रह, राशि, 27 नक्षत्र। सही कहा तुमने। चैत्र नवरात्रि है, इसमें रामनवमी की भी पूजा होती है जी। कुछ लोग नवरात्रि व्रत में पहला जो दिन होता है और आखिरी, वो व्रत करते हैं। चढ़ता उतरता, हाँ, जिसको लोग बोलते हैं। माता की आरती तो सब करते ही हैं जी। कुछ लोग कलश स्थापना करके बहुत विधि विधान के साथ चंडी पाठ करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, 9 दिन साधनारत रहते हैं जी। देवी की आराधना पूजा में। जी। कि दुर्गा सप्तशती या कोई भी पूजा पाठ, मैं बताऊंगी तुमको कैसे जोड़ करके। हाँ, दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, उसमें ये संकल्प ले रहे हैं, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने, श्री पुराण पुरुषोत्तमाश। इसमें है भारतवर्षे भरतखंडे, नक्षत्र की बात है, तिथि की बात है, अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य, यानी इस राशि में सूर्य देव हैं। गोचर की चर्चा है जो ज्योतिष में है। हाँ जी। ये क्या है? ज्योतिष से जुड़ा हो गया। जी जी। कर तो रहे हैं हम चंडी पाठ, तो कहते हैं हम कि हम तो नवरात्रि व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप उसकी शुरुआत ही कर रहे हैं। ज्योतिष जो संकल्प मंत्र आप ले रहे हैं कि ईश्वर या देवी माँ आशीर्वाद दें कि मेरा ये पाठ पूरा हो जी, मेरी साधना पूरी हो, उस संकल्प में ही आप 9 ग्रहों के गोचर की चर्चा कर रहे हैं।
मतलब हर चीज़ जुड़ाव होकर के ज्योतिष से ही शुरू की हाँ। जाती है, भले वो दुर्गा सप्तशती का भी कोई संकल्प हो। जी, अक्सर मैं देखती हूँ कि पूजा पाठ में पंडित जी जब कोई पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। गोत्र टाइटल लोग मोस्टली मानते हैं कि जो गोत्र है वो हमारा टाइटल है, बहुत शौक से अपने नाम के पीछे लगाते हैं। ये गोत्र जो है ये ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ है? हम गोत्र तो बड़े सहजता से बता देते हैं, किसी भी पूजा पाठ कर्मकांड या मांगलिक कार्य। जी, पंडित जी गोत्र पूछते हैं, हम बताते हैं। क्या कभी हमने विचार किया कि ये गोत्र क्यों, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्या है? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, सही बात है। जरूरत ही नहीं, हमें तो बस स्टेटमेंट देना है। हाँ, बस मिला हुआ है। हाँ। हाँ। गोत्र हमारे ऋषि वंश परंपरा से जी, जुड़ा हुआ है। जी, जी। 7 ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम ऋषि, हमारे जो 7 ऋषियों से वंश परंपरा चली आ रही है, वही अलग अलग गोत्र हमारे लिए होता है। हम उस ऋषि परंपरा को निभा रहे होते हैं। ये 7 ऋषि सप्त ऋषि मंडल, तारा मंडल, एक ताराओं का समूह चमकता हुआ आकाश में, सब देखकर खुश होते हैं। हाँ, चमक बने होते हैं, देखते हैं कि सप्तऋषि दिख रहे हैं, लेकिन वो सप्तऋषि कैसे हमें गोत्र दिए, इतनी गहराई तो कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। जी, तो सनातन धर्म ये कहता है कि हमारी पहचान केवल परिवार से नहीं जुड़ी है। हम अपने गोत्र को जब बताते हैं तो हम किसी न किसी ऋषि के वंश परंपरा से जुड़े होते हैं। तो ऋषि वंश परंपरा और साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है उससे हम जुड़े हुए हैं। कौन जाएगा इतनी गहराई तक, बताइए। वही तो जब पंडित जी मंत्र बोल रहे होते हैं तो किसका ध्यान जाता है ये क्या बोल रहे हैं। तो जब वो मंत्र हम बोलते हैं उस समय यही बता रहे होते हैं कि इस समय में ग्रहों का गोचर ऐसा है, चंद्रमा इस नक्षत्र में है, इस करण में, इस योग में, इस तिथि में, इस स्थान पर बैठ करके हम ये पूजा या अनुष्ठान या धार्मिक कृत्य पूर्ण करने का आशीर्वाद चाहते हैं। ये कह लीजिए कि लोग शायद इतनी पूजा पाठ नहीं करते, या जो करते हैं उस गहराई तक नहीं जा पाते कि जो इस चीज़ को समझ पाए कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सही कहा तुमने। चलो पूजा पाठ की बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जी, शादी तो सब करते हैं या हर घर में शादी होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो जब 2 परिवारों के बीच में विवाह तय होता है, ये निश्चित होता है कि नहीं ये तय हो गया, शादी अब करना है, तो पहला काम क्या करते हैं? शादी तय होने के बाद हाँ, शुभ समय निकलवा के, मुहूर्त निकलवा के डेट फिक्स करते हैं कोई। मुहूर्त। जी, अब वो मुहूर्त निकलवाने के लिए कहाँ जाते हैं? पंडित जी के पास हाँ, जाएंगे। मान लो बहुत ज्ञानी है तो खुद से देख लिया या फिर पंडित जी के पास जी, गए। जी, पंडित जी के पास। पंडित जी पंचांग से देखेंगे। शुभ मुहूर्त होता है ना हमारे यूपी बिहार में, पंचांग को पतरा बोलते हैं। जी, तो नाम से ही स्पष्ट है जी, पंचांग 5 अंग। 5 अंक, बिल्कुल पंचांग। अब यहाँ तक किसका ध्यान जाएगा? शुभ मुहूर्त चाहिए, विवाह करना है, सही तिथि सही समय चाहिए, बिल्कुल। वो पंचांग निकाले, उससे आपको कोई शुभ तिथि देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके बताइए। पंचांग जो बना है वो 5 अंगों से बना है। जी, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ठीक। अब यहाँ किसकी चर्चा है? तिथि, नक्षत्र, हाँ, ज्योतिष, नक्षत्र, करण, वार, योग। तुमने सुना होगा ये योग बन रहा है तो वो योग है, तो मेरी कुंडली में ऐसा राजयोग है या ये दुर्योग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो शुभ मुहूर्त हम निकलवा रहे हैं पंचांग से, लेकिन वो पंचांग हमारे ऋषियों ने जो सूर्य और चंद्र की गति को देख करके हमारे लिए बनाया, उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते या फिर वहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाता। लोगों को अपना सिर्फ काम चाहिए कि वो पंडित जी के पास चले गए, उनको उनका जवाब मिल गया, बस। सही कहा तुमने। तिथि पर आ जाते हैं हम। 30 दिन का होता है तिथि। जी, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। जी, बिल्कुल। अब यहाँ भी तिथियों की अपनी एनर्जी है। कृष्ण पक्ष की कुछ और, शुक्ल पक्ष की कुछ और। जी, क्यों हम कहते हैं कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो पक्ष बल से हीन है? जी, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को
शुभ में नहीं लेते हैं। हम्म, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो पक्ष बल से बली है। जी तिथियों में अगर कुछ तिथियों की बात करें तो एकादशी तिथि है, जी उपासना की, जी उपवास की, जी। साधना की, उस एनर्जी, उस ऊर्जा से जुड़ा हुआ है वो। जी अमावस्या तिथि है, हमारे पितरों के लिए हम उस दिन तर्पण वगैरह करते हैं। जी साधना से अलग तरह की ऊर्जा से वो जुड़ा हुआ है। हम्म, त्रयोदशी है, हम्म, प्रदोष है, वो जी। अलग तरह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो तिथियां भी अलग अलग तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं पंचांग से, ज्योतिष को नहीं मानते। जी ये तो वही बात हो गई कि लोग करते जा रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। हम ज्योतिष को नहीं मानते लेकिन इनडायरेक्ट वे में लोग फॉलो करते हैं। अब थोड़ा डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। मैं अब जैसे आपने वार का जिक्र किया, सप्तवार, मोस्टली हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आज शनिवार है तो आज के दिन शेविंग नहीं कराएंगे या बाल नहीं कटवाएंगे। लोग ज्योतिष नहीं मानते लेकिन सुनी सुनाई बातें कि आज का दिन शुभ नहीं है तो शनिवार कोई काम नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं है, इसीलिए उसको अवॉइड करते हैं। सोमवार का दिन शुभ मानते हैं लेकिन क्यों मानते हैं, शनिवार को क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ तक नहीं समझ पाते। ये सप्तवार क्या है? जी सप्तवार जो है वो भी तो हमारे 7 ग्रहों पर, शनिवार का तुमने जिक्र किया, शनिवार को नहीं करेंगे शेविंग क्योंकि शनिदेव क्रूर हैं। जी शुभ नहीं माना जाता। हाँ, उस दिन की एनर्जी इसी तरह की होती है। जी सोमवार को अभी तुमने ही कहा कि सौम्य दिन है, लोग मानते चंद्रमा हैं। जी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जी सौम्य दिन है वो। मंगलवार मंगल की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, बुधवार बुध ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है, बृहस्पतिवार देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा से जुड़ा है। शुक्रवार को भी शुभ मानते हैं लोग क्योंकि सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है हमारे। जी पक्ष बल से बली चंद्रमा, बुध ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह। जी उसके बाद फिर शनिवार, फिर शनि। अब शनिवार से मुझे यहाँ एक और चीज़ याद आई। हाँ, शनि की क्रूरता को भी लोग मान रहे हैं लेकिन ज्योतिष वाले शनि को नहीं मान रहे। जब किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो लाइफ में, सुनी सुनाई बातें होती हैं कि मुझे ना बहुत पीड़ा मिल रही है अभी हाल की लाइफ में, या मेरी लाइफ अभी सही नहीं चल रही है तो शायद मेरे ऊपर ना शनिदेव की पीड़ा है, अभी कष्ट बनाए हैं मेरे ऊपर। तो वो क्या करते हैं, तेल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। भले ही उनकी कुंडली में शनि ग्रह शुभ फल देने वाले हो, वो भले ही अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों में कि सिर्फ शनिदेव ही कष्ट दे सकते हैं तो हम तेल चढ़ाना शुरू कर दें। अब क्यों चढ़ाया जाए, हमारे लिए चढ़ाना सही है या नहीं, उस चीज़ पर गौर नहीं करते। उस पर आप क्या कहेंगी? यही तो भ्रांतियां हैं ना। जी अभी हमने 2-3 उदाहरण से समझा कि कैसे ज्योतिष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जी फल फल जुड़ा। हाँ। जी अभी और बहुत सारी बातें हैं। जी अब तुमने शनिदेव की चर्चा कर दी तो शनि क्रूर ग्रह है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रहों में शनिदेव जी की चर्चा। जी बिल्कुल। कर्म फलदाता है, तुमने ये भी सुना। बिल्कुल। अब किसी ने कहा कि अरे 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, तेल दान कर दीजिए या ऐसा ऐसा कर लीजिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। आप सोचो, ब्रह्मांड के न्यायाधीश की पदवी इन्हें मिली, कर्म फलदाता है। कर्म फलदाता, बिल्कुल। उनका न्याय विलंब से लेकिन सटीक होता है। बिल्कुल। तो क्या शनिदेव तेल दान करने से प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब तेल दान करने के साथ ही तुमने तेल वाली बात करके एक और बात कही थी कि उनकी कुंडली के लिए शुभ हो। मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली के लिए कारक है, क्योंकि 9 ग्रह लग्न के हिसाब से किसी की कुंडली के लिए कारक है कोई ग्रह, तो वही दूसरे के लिए मारक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपकी कुंडली के लिए शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी हो, सुख के स्वामी हो, आपके लग्नेश हो, संतान के स्वामी हो, और आप किसी के कहने पे जाके दान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अज्ञानतावश अपने भाग्य का दान कर दिया, आपने अज्ञानतावश सुख का दान कर दिया। और शनिदेव जैसा ग्रह कभी दान से प्रसन्न नहीं होगा। दान आपका तभी स्वीकार करेंगे। जी। होता है दान और मंत्रों का जप,
ग्रहों को हम संतुलित कर सकते हैं, जी। लेकिन उसके साथ साथ उनका जो शुभ कारक तत्व है उसको हम अपने व्यक्तित्व में जब तक नहीं ढालेंगे तब तक हमें शनिदेव पीड़ा देने वाले ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अपने कर्मों का आकलन करना चाहिए। शनिदेव जो चाहते हैं कि आप में धैर्य हो, त्याग हो, समर्पण हो, जी। मजदूर वर्ग, परिश्रम करने वाले या अपने से नीचे या किसी बीमार वृद्ध की आप सेवा करें, परोपकार की भावना हो, दान करें, आप जी। लोगों के सहायक बने, आप ईमानदारी से आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम करें। जी। अगर इन सारे कारक तत्वों को आप अपने व्यक्तित्व में ढालते हैं तो आपको शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं। तो इस पर थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि आखिर शनिदेव पर तेल चढ़ाया क्यों जाता है? लोग जो चढ़ा रहे हैं उनका मतलब क्यों चढ़ा रहे हैं? उनको जवाब मिलना चाहिए कि वो ऐसे करते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है। हालांकि उस कथा का जिक्र कहीं भी वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है, फिर भी कुछ लोक कथाएं या रामायण से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं। जी। आप सब जानते हैं कि लंका को बजरंगबली ने जलाया था। सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस में। जी। तो सोने की लंका को उन्होंने जलाया और बजरंगबली को पता चला कि 9 ग्रह बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने सुना है, हम जानते हैं कि रावण प्रकांड पंडित ज्ञानी था, उच्च कोटि का ज्योतिषी था। बिल्कुल बिल्कुल थे। सही। तो 9 ग्रहों को रावण ने बंधक बना लिया, बांध लिया। क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। उनके पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था और ज्योतिष शास्त्र में हमारे जन्म कुंडली में 11वां भाव जो होता है, जिसे हम एकादश भाव कहते हैं, वो मनु इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो रावण चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाथ अजेय हो। उसने 9 ग्रहों को बांध करके उसे एकादश भाव में रख दिया कि हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो मेरे पुत्र की, जीवन में लाभ ही लाभ हो। अच्छा जी। शनिदेव कर्म फलदाता, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। बाकी तो ग्रह बंद करके खड़े रहे, लेकिन शनिदेव वहाँ भी न्याय की चेष्टा करते रहे। अब इसी के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है गुलिका के जन्म की। उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि कहानी पे कहानी फिर हमारा विषय बदल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम तेल के विषय पे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, जी। जो तुम्हारा प्रश्न है उसका जवाब चाहिए। जी। तो बजरंगबली ने 9 ग्रहों को छुड़ाया। शनिदेव के शरीर पर बहुत सारा चोट था। बजरंगबली ने तेल लगाया शनिदेव के चोट पर जी, और उस तेल से शनिदेव की पीड़ा में उन्हें राहत मिला। शनिदेव ने कहा कि मैं सबको कष्ट देता हूँ, पीड़ा देता हूँ, आज आपने मेरे पीड़ा को हरा है, कुछ मांगिए मुझसे। अब बजरंगबली, यहाँ भी उन्होंने अपने भक्तों के विषय में सोचा। उन्होंने शनिदेव से कहा कि जो मेरा परम भक्त हो उससे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए और वो हृदय से प्रायश्चित करे, मेरी भक्ति करे, तो आप उसे असह्य पीड़ा नहीं देंगे उस गलती की सजा के लिए। जी। शनिदेव ने कहा ठीक है, अगर आपका भक्त मुझे तेल का दीपक अर्पित करके सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है तो मेरे तरफ से उसे असह्य पीड़ा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ भी सच्चे मन और प्रायश्चित शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहीं से तेल चढ़ाने वाली बात शुरू हुई। लेकिन इसमें मुख्य क्या था कि आपसे अगर कोई अनजाने में गलती हो जाता है और आपको एहसास हो तो आप उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करिए और बजरंगबली की शरणागति किए रहिए, पूजा पाठ करिए, तेल का दीपक अर्पित करिए। शनिदेव को शनिवार को या मंगलवार को हम बजरंगबली की पूजा आराधना करते हैं। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, जिसको अपने अपने तरीके से सब सुना करके करते हैं, बस क्यों करते हैं पता नहीं। अभी आपने कहा कि अगर शनिदेव पीड़ा दे रही हो तो हनुमान जी की शरणागति ले इंसान या व्यक्ति तो उनको बहुत आराम मिलता है, उनकी पीड़ा में कमी आती है। अब एक तरफ तो कुंडली में वो ग्रह बैठे हुए हैं। अब ज्योतिष कहता है
कि जो आपका कर्म फल है वो तो होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ ये बात आई कि अगर आप पूजा पाठ करें तो आपके जो कर्म है वो कम हो जाएंगे, या जो कर्म का जो आपका पाप बना हुआ है वो कम हो जाएगा। तो ज्योतिष जो होकर रहेगा, जो लिखा है कुंडली में, जो ग्रह बैठे हुए हैं, और एक तरफ ये कि अगर आपने पूजा पाठ कर ली तो आप जो भी किए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ ज्योतिष का हम ज़्यादा समझे या फिर पूजा पाठ को ज़्यादा समझे, तो इसका क्या अर्थ रह गया जो ज्योतिष कहता है? अगर पूजा पाठ से आप सब कुछ खत्म कर लेंगे तो ज्योतिष कहाँ जाएगा जो कहता है कि जो लिखा है वो होकर रहेगा? देखिए, ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहता कि पूजा या उपाय से आप अपने प्रारब्ध को खत्म कर लेंगे, जो मतलब संकट है या कष्ट है आपके पूर्व के कर्मों के अनुसार। जी। हमारे शास्त्र और गहरी बातें बता रहे हैं कि 9 ग्रह अंतिम सत्ता नहीं है। इस बात को एक मंत्र से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति भवा करंतु। 9 ग्रह। तो यहाँ पर 9 ग्रह की चर्चा भानु सूर्य, शशि चंद्र, भूमि सुत मंगल को, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 9 ग्रह। इसके पहले क्या था? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ब्रह्मा क्रिएटर, जी। मुरारी विष्णु भगवान पोषण करता, प्रोटेक्टर, जी। त्रिपुरांतकारी, त्रिपुरारी संहार करता, डिस्ट्रॉयर, जी बिल्कुल। त्रिदेव, हाँ जी। सभी ग्रह मेरे जीवन में शांति करिए। तो ये 9 ग्रह उसी दिव्य सत्ता के अधीन हैं, उन्हीं के पार्षद के रूप में काम करते हैं, जी। जो क्रिएटर है, जी, प्रोटेक्टर है और डिस्ट्रॉयर। 9 ग्रह तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं आपकी कुंडली में बैठ करके। आपके ही द्वारा पूर्व के जन्मों में किए हुए कार्यों से जो प्रारब्ध आपका तय हुआ है, किस तरह से आपकी कुंडली में बैठ करके उनको अपना रोल अदा करना है वो कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो दिव्य सत्ता के अधीन है। तो अगर आपको 9 ग्रह पीड़ा दे रहे हैं तो उनसे ऊपर भी कुछ है ना, उनसे जुड़िए आप, उनकी शरणागति करिए आप। क्योंकि प्रारब्ध भी हमारा 3 तरह का होता है। एक तो दृढ़ प्रारब्ध जो कि हो करके रहेगा, जो होना ही है। एक प्रारब्ध ऐसा भी होता है जिसको हम अपनी साधना से, भक्ति से कम कर लेते हैं, जहाँ तलवार लगना है वहाँ सुई से काम चल जाएगा। अच्छा। और एक है कि मंत्रों का जप करके हम ग्रहों से संबंधित, यानी हमारे जन्म कुंडली में जो ग्रह बहुत पीड़ा दे रहे हैं उनको मंत्रों से हम प्रसन्न कर लें, जी। तो वो ग्रह प्रसन्न होते हैं। इस तरह से हम इस बात को समझें। जैसे कोई एक है, वो आपसे बहुत नाराज है और आप आते जाते उसको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, कभी ना कभी तो उसका दिल पिघलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह वो 9 ग्रह हैं, अगर पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं हम, पीड़ा में रहम हो जाता है। तो जो कर्म फल लिखा है वो पूरी तरह खत्म नहीं होता है, लेकिन उनकी तीव्रता में थोड़ी कमी आ जाती है। अगर हम दिव्य सत्ता से जुड़ते हैं, ईश्वर की साधना आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जी, तो मेरे साधना का स्तर अगर इतना है, भक्ति में हमारे दम है, जी, तो जो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने कष्ट आता है, उतार चढ़ाव, असफलता, संघर्ष, पीड़ा, वेदना, जो भी चाहे जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर लें, उन स्थितियों का सामना हम दृढ़ता के साथ करते हैं, जी। क्योंकि हमें समझ में आता है कि ये हमारे ही द्वारा किया हुआ कोई कर्म है, सामने आ रहा है, इस कर्म से मुक्त हो, खाली हो, ताकि आगे का मार्ग प्रशस्त हो। अगर हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ये दुख खत्म कर दो, तो वो अपने भक्त की प्रार्थना सुन लेंगे। फिर वो कर्म जो है आपके आगे के जीवन के लिए रिजर्व कोटे में रख दिया जाएगा। सही कहा आपने। तो आपने कहा कि जो कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं, अगर वो आपको बहुत कष्ट दे रहे हो तो आप उनसे कनेक्ट करिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे भी ऊपर कनेक्शन बना लेंगे, जो आपने कहा त्रिदेव, तो हमें बहुत कुछ आराम मिलेगा, राहत मिलेगी किसी कष्ट से। आपने यही कहा। इस बात को इस तरह से समझो
कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए पदासीन व्यक्ति के साथ अगर आप का सीधा संपर्क हो, बातचीत हो, तो क्या आप उनके अंडर में काम करने वालों तक जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल वहाँ से ऑर्डर निकलेगा, फिर हाँ। आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर तो फिर भगवान है और ही। अगर जिस मंत्र से हम इस प्रश्न को समझने की शुरुआत किए थे, उस मंत्र में है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, यानी ये जो त्रिदेव हैं हमारे, वो प्रणव के अक्षर में, यानी प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अगर उनसे हम सीधे कनेक्ट हो जाएं तो कई तरह की स्थितियां हमारे सामने आएंगी जी। वो तय करता है कि हम किस स्तर के साधक हैं, हमारी भक्ति किस स्तर की है। जी। जब भक्ति चरम स्तर तक जाती है तो साधक समझता है कि ये मेरे ही द्वारा किया हुआ कर्म है, इसको सहर्ष स्वीकार करना जी। है। बड़े बड़े संतों ने अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, वो चाहते तो माता काली के भक्त थे, मांगा नहीं। क्यों कोई मांगेगा? इस 80-90 वर्ष की उम्र के लिए कोई भी संत या साधक भगवान से ये नहीं मांगना चाहता, अगर उसकी भक्ति उस लेवल की, हाँ, कि मेरा ये कष्ट दूर कर दीजिए या मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कुछ नहीं। बस मुझे आप मिल जाइए, आपकी कृपा मिल जाए। और जब ईश्वर मिल जाएंगे तो फिर तो ग्रह फिर तो आपको उनके पास रहता, कुछ नहीं जब चाहिए। वो दिख जाएंगे आपको, तो फिर किसको देखना है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ईश्वर को साथ लेके चले और बाकी जो नवग्रह शांति है, इन सब चीज़ों को लेके चले तो शायद जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। नवग्रह शांति में मैं अक्सर देखी हूँ, कोई जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले नवग्रह शांति करवाते हैं। हालांकि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप ही एक बार मेरे सामने कभी जिक्र की थी, मैं वहाँ से थोड़ा पकड़ी, मैं सोची कि इस पे ज़रूर सवाल करूँगी। नवग्रह शांति जब हम कराते हैं तो उसमें पंडित जी जो सामान रखते हैं वहाँ, हल्दी, चावल, काला तिल, मेहंदी, ये सब चीज़ें रखते हैं, उनका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन की बात करेंगे, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर पे आऊंगी, लेकिन तुमने अभी कहा कि ज्योतिष को नहीं मानते। हाँ, जो लोग कहते और हैं। सब अगर कोई भी कर्म कांड पूजा कर रहे हो, इवन दिन सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, पहले नवग्रह की पूजा, वो नवग्रह की पूजा करते हैं, मानते नहीं। क्योंकि मानने के लिए उस मंत्र को समझना पड़ेगा ना कि क्या बोला जा रहा है, उस गहराई तक जाना पड़ेगा। हाँ, उसका क्या मायने है, हम ये पूजा कर रहे हैं, इसका क्या मायने है। हम तो बस करे जा रहे हैं, समझने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेटमेंट देना है कि नहीं मानते, फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब, उसमें मेहंदी, हल्दी, वो तो हमारी ये नवग्रह अलग अलग तरह की रश्मियों से जुड़े हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति हैं तो उनकी रश्मियाँ पीले रंग की, हल्दी से बुध ग्रह हरे रंग की रश्मियों से जुड़े हैं, तो मेहंदी, चंद्रमा सफ़ेद उज्ज्वल सौम्य, चावल जी, शनिदेव नीलवर्ण के काले रंग से उनको जोड़ा जाता है, तो काला तिल जी। तो ये जो सामग्री होती है नवग्रह को जो बनाया जाता है, प्रतीक के रूप में होता है, उसकी पूजा हम करते हैं। प्रतीक के रूप में नवग्रह को बना लिया, पूजा कर रहे हैं, पंडित जी मंत्र कर रहे हैं। बस उस टाइम तो ये होता है कि पंडित जी जो हमसे सामान मांग रहे हैं, हम उनको लाकर दे दें। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वहाँ तक हम जाते ही नहीं। जाने की जरूरत क्या है, लोग नहीं जाते। चले जाएंगे तो इस गहराई को समझ पाएंगे ना। चलो, नवग्रह की तो बात हो गई। नवग्रह पूजा शांति होती है हर पूजा में, हर अनुष्ठान में, मांगलिक कार्य में, विवाह का जब रस्म शुरू होता है तो नवग्रह की पूजा होती है, शांति करते हैं जी, तभी हमारा रस्म शुरू होता है विवाह का। बिल्कुल। तुमको अलग तरीके से ज्योतिष कैसे जुड़ा हुआ है एक विषय से बताती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। ट्रेंड चला हुआ है आजकल गृह प्रवेश या कुछ भी आप नया लेते हैं तो स्टेटस लगा देते हैं। हाँ, घर लिया आपने, गृह प्रवेश करा, स्टेटस लगा दिया, मैंने देखा, उसको भी करना है। सेम करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी ऐसे ही करेंगे। हाँ। अब गृह प्रवेश का जो पूजा होता है उसमें पंडित जी क्या क्या सामग्री लिखवा दिए, आप ले आए, तैयारी कर रहे हैं, पहले पंडित जी आकर के आप उनको सामान देते जा रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। यहाँ तक कि पूजा के समय भी
आप किसी से बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पे होते हैं, या जितने आपके रिलेटिव आए होते हैं उनमें आपका मन लगा होता है। नए जो गेस्ट आ रहे हैं उनको एड्रेस बताने हाँ, में ज़्यादा अलग अलग तरीके से व्यस्तता होती है। जी। हाँ। तो आते हैं अपने विषय पर। गृह प्रवेश की पूजा में एक तैयारी होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस गृह प्रवेश या शतचंडी यज्ञ या फिर किसी भी कर्मकांड की पूजा में जो 8 सीधी लाइन आटे से जी 8 आड़ी लाइन पंडित जी खींचते हैं, उसके मतलब को समझेंगे, थोड़ा रुकना होगा उसके लिए। अच्छा। चलो पहले माता की आरती कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, जी। नवरात्रि में। हाँ। नवरात्रि में जब माता की आरती करते हैं या वैसे भी जब भी करते हैं, जो देवी माँ की पूजा करता है जी। उसमें एक लाइन आता है, 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जी बिल्कुल आती है। इसका मतलब मैंने कोई समझता है? नहीं। समझना नहीं है। हाँ। लिखा है, गा दिए, माता प्रसन्न है, मैं तो पूजा करता हूँ। हाँ, ऐसे होता है कि हम पढ़ देते हैं, ताली बजा देते हैं, घंटी बजा देते हैं, हाँ, बस करना है, लेकिन समझना नहीं है। क्या है क्यों है नहीं समझना, बिल्कुल। अब ये 64 योगिनी जो माया स्वरूपिणी है, जी, ये 64 योगिनियाँ कैसे हमारे ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं समझेंगे हम। यहाँ भी ज्योतिष, यहाँ तो हम माता की आरती कर रहे थे, लेकिन हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं। अब अपने कर्मकांड या गृह प्रवेश की पूजा पर, या शतचंडी यज्ञ पर, जहाँ 8 सीधी लाइन जी 8 आड़ी लाइन पंडित जी खींच करके माया स्वरूपिणी 64 योगिनियों को निमंत्रित करते हैं जी। हर पूजा में उनको निमंत्रित किया जाता है। सुख समृद्धि बनाए रखिए। अच्छा। नजर दोष, किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा से इस स्थान को या इस व्यक्ति को बचाइए। जी। योगिनियों की पूजा होती है 8 लाइन खड़ी, 8 लाइन आड़ी जी। तो 8 into 8 = 64, 64। ओके। 64 योगिनियों की पंडित जी मंत्र के साथ पूजा करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं हर कर्मकांड में। कोई ध्यान नहीं देता। अब हमारी ज्योतिष शास्त्र से कैसे ये जुड़ा है? ज्योतिष शास्त्र में दशाओं को हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने 3 भागों में विभाजित किया है। विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा और योगिनी दशा। वही योगिनियाँ आ गई हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जिनको हम नहीं मानते, और माता की आरती में हम सुबह शाम गा रहे हैं। बिल्कुल। पंडित जी बना रहे हैं, हमें नहीं समझना पंडित जी क्या कर रहे हैं, बस हम पूजा करते और ज्योतिष को नहीं मानते। ज्योतिष शास्त्र में 64 योगिनियाँ जो हैं उनसे जुड़ा है योगिनी महादशा 36 वर्ष का। तो ये जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब इनसे अलग है। योगिनी दशा 36 वर्ष का, अलग अलग ग्रहों की एनर्जी से ये योगिनियाँ जुड़ी हुई हैं। अच्छा। कुछ की चर्चा करेंगे हम, नहीं तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। जी जी। जैसे सिद्धा योगिनी दशा है शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सुख समृद्धि को देने वाले, अच्छा करते हैं, मतलब शुभ ग्रह। हाँ, सिद्धा योगिनी दशा आएगी, किसी के जन्म कुंडली में उस योगिनी दशा का पीरियड आएगा तो बहुत, अगर पीड़ित हैं शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों के साथ दृष्टियुक्त हैं, वो अलग विषय है जी, उसमें हम नहीं जाते हैं, बहुत गहरा हो जाएगा जी। तो भी वो बहुत बुरा नहीं करेंगे क्योंकि वो सौम्य ग्रह है जी। उसी में उल्का योगिनी दशा नाम से ही स्पष्ट है जी, शनिदेव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, कष्ट को देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तब कष्ट को देने वाला है जब शनिदेव उस लग्न के लिए कारक ना हो, मार्ग में जी, मार्केश की भूमिका निभा रहे हो उस लग्न के लिए, या फिर कारक होकर के भी पीड़ित होकर के बैठे हों, भाव में बैठे हों और पाप ग्रहों के साथ हों, दृष्टियुक्त हों, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, नवांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में ना हो, तो उल्का दशा उस तरह की ऊर्जा को लेकर के होती है जो शनिदेव की ऊर्जा है। अच्छा, वो उनसे मतलब हाँ, शनिदेव पाप ग्रह
क्रूर ग्रह, जी। दंडाधिकारी, कर्म फलदाता जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी। एक योगिनी दशा है संकटा योगिनी दशा, संकटा, नाम से ही स्पष्ट है, संकट को देने वाली, जी। राहु केतु की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तो वो योगिनी दशा हमारे ज्योतिष शास्त्र में 36 वर्ष का होता है जी। उसमें बटा हुआ है कि इतने वर्ष का ये योगिनी दशा, इतने वर्ष का ये योगिनी दशा, मंगला पिंगला भ्रामरी। हाँ? जी। और उसी योगिनी की हम आरती में माँ के सामने गाते हैं कि 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, आपको मनाने के लिए कि इस माया से हम आगे बढ़ें तो मायापति से मेरी मुलाकात हो। अच्छा। जी। मतलब आपकी भक्ति उस स्तर तक जाए कि माया का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, माया आपको विचलित न कर सके, फिर सारी बाधाओं को आप पार कर लेंगे, जो परीक्षाएं हैं उसमें पास हो जाएंगे, तब मायापति से आपकी मुलाकात होगी। उसके बाद तो देखो कैसे ज्योतिष जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। ये तो हो गई पूजा पाठ की बात। अब शरीर की बात करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। सुनते क्या है, हम सब जानते भी हैं। तो उसको ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार कैसे समझा जाए? देखिए, भारतीय दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है जी, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है जी, और हम भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल। ये जीव भी, मनुष्य जो है या हर जीव उसका हिस्सा है जी। वो 5 तत्व कौन से हैं? जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। इतना तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जी जी जी। हाँ? जी। लेकिन वो तत्व कौन से हैं, किस तरह से हमारे इस शरीर को संचालित करते हैं, और ज्योतिष से कैसे जुड़ा, कैसे ज्योतिष से वो जुड़े हुए हैं। जी जी। क्यों सोचना है हमें, क्यों समझना है? बस मानना नहीं, बस मानना नहीं है। बिल्कुल। किसी से हमने सुन लिया 5 तत्व से ये शरीर बना है, चलो इतना ही बहुत है क्या? 5 तत्व कैसे हमारे इस देह को संचालित करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक है, 70% के करीब जल है। जी। जल हमारे आंसू, रक्त प्रवाह, रसिकाएं, ये सब चंद्रमा रेगुलेट करते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं इनके भी अपने अपने तत्व हैं, ये तत्व से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा मन के कारक, हमारे विचारों, हमारी भावना, सोच, करुणा, दया, मोह, माया, जो भी इमोशंस, चंद्रमा। बिल्कुल। क्यों हम कहते हैं कि आज मन नहीं लग रहा है, या मन पता नहीं कैसा हुआ है, या फिर मूड स्विंग्स की बातें जो शुरुआत में तुमने कहा, मन अचानक से क्यों बदल जाता है? चंद्रमा मनसो जाता है, काल के मन से उपजा है चंद्रमा। जी। हमारे इस पंचभूत देह में, शरीर में जल तत्व को रेगुलेट करता है चंद्रमा। जी। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष में पक्ष बल से हीन हो जाता है, हमने चर्चा की थी। जी जी जी। शुक्ल पक्ष में हमारा मन कुछ और होता है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन कुछ और, एकादशी के दिन कुछ और। हम महसूस करते हैं लेकिन हमें समझना नहीं है। सब कहते हैं आज खाना पचा नहीं या खाना पच गया। किसका दिमाग जाता है कि खाना पचा कौन रहा है, कैसे पच रहा है खाना? जठराग्नि, पाचन के साथ मंगल ग्रह जुड़े हुए हैं, जो ऊर्जा, शक्ति, साहस। जी जी। श्वास हमारा वायु, प्राण तत्व। कब हम गिनते हैं कि कितनी सांसें हमारी आई और गई? चल रहा है स्वतः दिव्य सत्ता के पथ, उससे भी रेगुलेट कर रहे हैं हमारे ग्रह। शनिदेव वायु तत्व से जुड़े हैं। इसी के साथ साथ पृथ्वी तत्व की बात कर लें। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, कहते हैं ना कि हाड़ मांस का शरीर है जी। हाड़ मांस का शरीर, मांसपेशियां, हड्डी,
जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे है, कौन संचालित कर रहा है? आकाश तत्व हमारे शरीर के भीतर जो स्पेस है, देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा जाता है। जी। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बुद्ध बुद्धि के कारण ज्ञान और धर्म के देवगुरु बृहस्पति सूर्य ग्रह सत्व को लिए हैं। शनिदेव और मंगल तमस से जुड़े हुए हैं, तम से जुड़े हुए हैं। जी। शुक्र ग्रह रज से जुड़े हैं। तो ये जो सत्व, रज और तम है, हमारे 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं। तो पंच तत्व से बना हमारा देह है, इसको हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं जानना है कि कौन सा तत्व किस ग्रह से जुड़ा है, क्योंकि हम ज्योतिष को नहीं मानते। बिल्कुल जी। कब हमारी आंखें झपकती हैं, हमारा उस पर ध्यान जाता है। कैसे? कभी हमने सोचा नहीं। सब कुछ परम सत्ता के अधीन, और प्रकृति में, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। जब इन्हीं तत्वों का हमारे शरीर में संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है जी। तो शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है। ये भी लोग जानते हैं कि अरे पंच तत्वों में विलीन हो गया। जी। कहाँ विलीन हो गया? कौन विलीन हो गया? ये 5 तत्वों से जो हमारा देह बना है, उसमें यही तत्व जब असंतुलित हो जाते हैं जी। तो जल जल में, वायु वायु में, हमारे सनातन धर्म में हम देह को अग्नि को समर्पित करते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, सारे तत्व अपने अपने स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। और जो परमात्मा तत्व है, आपकी आत्मा, क्योंकि देह नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा शाश्वत है। तो आपने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से आत्मा अपनी अगली गति की तरफ चल पड़ती है। जी। एक श्लोक से इस बात को समझते हैं। जी। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न यानि संयाति नवानि देहा। आत्मा को ये देह रूपी कपड़ा मिलता है, जिसको यहीं छोड़ करके अपनी अगली गति पर चला जाता है। जी। और हम उससे प्रेम करते हैं, हमारे पति के रूप में, भाई बहन, माता पिता। दरअसल हम प्रेम कर रहे होते हैं उसी आत्मा में बसे हुए परमात्मा से, लेकिन कभी भी इस पर भी हम विचार नहीं करते कि आखिर हम प्रेम किससे कर रहे हैं। एक पल के लिए ना हम अपने अंदर झांक पाते हैं इस पूरे जीवन यात्रा में, और ना तो जिस रिश्ते से हम प्रेम कर रहे होते हैं उसकी आत्मा में बसे हुए परमात्मा को देख पाते हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत। अगर किसी रिश्ते से हम प्रेम कर रहे हैं तो उसके मृत्यु के बाद उसी देह को हम कैसे जला देते हैं? बहुत गहरी बात कही आपने। इस श्लोक में यही है, कैसे हम जला देते हैं, उसके बाद उसकी तस्वीर लाते हैं। क्यों नहीं हम उसको रख लेते हैं? क्योंकि हम तो उससे प्रेम कर रहे थे ना, किसी रिश्ते के रूप में, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, या किसी भी रिश्ते को लेकर के। दरअसल हम प्रेम उसी शाश्वत आत्मा से कर रहे होते हैं। देह तो एक कपड़े के रूप में उसे मिला था, वो आत्मा जब उस देह को छोड़ करके निकल गया तो उस कपड़े की कोई कीमत नहीं, हम जाके स्वयं अपने हाथों से उसको जला आते हैं जिससे हम बहुत प्रेम कर रहे थे। जी। और जो शाश्वत था, जो परमात्मा था उसकी आत्मा में, कहते हैं ना कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, बिल्कुल बिल्कुल, वो निकल गया। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम उनसे कनेक्ट कर पाए। तो ये जो देह, ये शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है। हमने जाना कि ब्रह्मांड भी उसी पंच तत्वों से संचालित हो रहा है, उसी तरह की ऊर्जाएं हैं जो हमारे देह में हैं। हम भी उसी ईश्वर के क्रिएशन में हैं जी। उसी तरह का ऊर्जा, वही ग्रह हमारे इस देह को भी
संचालित कर रहे हैं जो ब्रह्मांड को। पंचतत्व में विलीन हो गया, आत्मा देह छोड़ करके निकल गया तो हम उसको जलाते हैं, तो हर तत्व अपने आप में समाहित हो गया। यहाँ तो आप श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रही हैं। अब यहीं से एक और मेरे दिमाग में जो है सवाल आया है। जब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अगर सब ईश्वर के अधीन है तो हम प्रयास क्यों करें, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के बारे में बात की। अर्जुन से उन्होंने कहा पुरुषार्थ के बारे में, तो जो पुरुषार्थ है वो और हमारी जन्म कुंडली में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ का जिक्र होता है, क्या उन दोनों में कोई समानता है या वहाँ किसी और चीज़ पर बात हो रही है और वहाँ किसी और चीज़ पर? तो ये दोनों विषय सेम है या कैसे समझा जाए इसको? ज्योतिष के बारे में तुमको भी जानकारी है। प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुमने गीता की चर्चा की, तो उसी गीता में भगवान ने कहा है कि ग्रहों में मैं देवगुरु बृहस्पति। जी जी, वहाँ भी ज्योतिष हाँ। है। हाँ, भगवान खुद कह रहे रही हैं। बात ये कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जी तो ये भी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि अरे भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। कहाँ कहा है भगवान ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कि कर्म करो, कर्म ही करो। जी कर्म के आगे योग शब्द लगा है, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग। योग को हम हटा देते हैं, यौगिक तरीके से, शास्त्र सम्मत तरीके से, जी शाश्वत तरीके से कर्म करें। कहाँ भगवान ने कहा है कि आप दिशा विहीन होकर के काम करें? आपके काम करने की दिशा क्या है? मैं और मेरा। कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप कर्म कर रहे हैं, अगर इस बात को दृष्टिगत रख करके कि मैं और मेरे बाद मेरा, फिर उसके बाद उसका, यही मेरा कर्तव्य है, तो आप गलत हैं। जी पहला पुरुषार्थ है धर्म। तो जीव के अंदर धर्म का होना पहला पुरुषार्थ है। ईमानदारी से आप काम करें। उसके बाद है अर्थ, यानी अपने पोषण के लिए, अपनों के पोषण के लिए जो ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वहन करने के लिए ईमानदारी से जी आप काम करेंगे। वहीं आपकी जिम्मेदारी में एक और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, परहित। जो सामर्थ्यशील नहीं है उनके लिए आपका क्या प्रयास है? जी जिसको परोपकार कहते हैं, जी दान कहते हैं, ये सब भी जुड़ा है। ये भी आपके काम के साथ जुड़ा है। अब जुड़ा है जब आप योग को भी लेते हैं, यौगिक तरीके से कर्म को ले रही हैं। आप केवल कर्म को ले रहे हैं। 5 मकान 10 दुकान, जी जी मैं और मेरा, मेरे बाद उसका, भले ही आपका तीसरा पीढ़ी आपके नाम को भी ना याद रखे, आपकी फोटो भी अपने घर में ना रखना चाहे, अपने एल्बम में ना रखना चाहे, घर में तो दूर है। जी भगवान ने ये नहीं कहा। आप शाश्वत तरीके से, शास्त्र सम्मत तरीके से काम करते हैं तो फिर आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। फल देंगे भगवान। तो हमें बस अपना लॉजिक लगा देना है कि कहाँ से हमको किस तरह से किस बात का जवाब दे देना। जी सामने वाले के बात को काटना है कुतर्कों से। पहला पुरुषार्थ है धर्म, जी दूसरा है अर्थ, तब काम, कामनाओं की पूर्ति को तीसरा स्थान दिया गया है। जी यानी आप अपने व्यक्तित्व में धर्म को डालिए, जी सत्यनिष्ठा को, ईमानदारी को, जी जो नैतिक मूल्य हमारे शास्त्रों ने बताए, जी उसको आप पुष्ट करिए अपने व्यक्तित्व में। अर्थ कमाइए अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अपना पोषण करने के लिए, पुण्य करने के लिए, क्योंकि भगवान ने आपको इतना सामर्थ्यशील बनाया है कि जो सामर्थ्यहीन है जी उनकी आप सहायता कर सकें। उसके बाद जब बचे कि मैं भी भूखा ना रहूं और आपके दरवाजे पर आने वाला भी भूखा
न रहे और न भूखा जाए। बिल्कुल जी। तब आप अपने कामनाओं की पूर्ति करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लिए, तब तीसरे पुरुषार्थ में आता है कामनाओं की पूर्ति। पहला धर्म, तब अर्थ, फिर काम जी। और अगर आप धर्म के साथ इन तीनों पुरुषार्थों को पार करते हैं तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग स्वतः आपके लिए प्रशस्त हो जाएगा। अब आते हैं ज्योतिष शास्त्र पर। जी। 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। कई ग्रह 2 राशियों को रूल करते हैं जी। उसमें भी पहला त्रिकोण जो आता है, जन्म कुंडली का पहला भाव, जहाँ से हम लग्न को देखते हैं जी। यानी मैं और मेरा व्यक्तित्व, मेरी क्षमताएं, वो लग्न है। 5वां भाव जो आत्मा की एंट्री का यानी प्रवेश द्वार कहते हैं जी जी। जन्म कुंडली का 5वां भाव, उसी से हम 5वें भाव से ही पूर्व पुण्य को देखते हैं जी। कि पूर्व के जन्मों से हम किस तरह के कर्मों को करते आ रहे हैं, उस कर्म से हम कितना पुण्य की गठरी लेकर के आ रहे हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव जो भाग्य भाव कहलाता है, दैवी कृपा हमारे पिता को दिखाता है। 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण के भाव हैं, पहला, 5वां और 9वां, जिसे हम कहते हैं दैवी कृपा, भाग्य का भाव जी। हम अपने गुरुजनों को धर्म का कितना सम्मान करेंगे, धर्म का भाव है वो जी। उच्च शिक्षा का भाव है। उच्च शिक्षा का मतलब ये डिग्री वाला नहीं, 1-5 जी, धर्म त्रिकोण। फिर आता है अर्थ त्रिकोण, वही बातें हैं। तो लग्न जहाँ से आपके जीवन का शुरुआत हुआ, तो लग्न में जो राशि संख्या लिखी होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे लग्न की राशि ये है, जी। उस राशि के अधिपति ग्रह हमारे लग्नेश बन जाते हैं। जी। तो लग्न और लग्नेश यूं ही नहीं मिलता आपको। जो राशि मिली है लग्न के रूप में और जो राशि के अधिपति मिले हैं लग्नेश के रूप में, जो आपको आजीवन सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध होते हैं, उस ग्रह के कारक तत्वों से जुड़ा आपका कोई शुभ कर्म बना है जी। तब आपके जन्म के समय में जो कि निर्धारित होता है कि आत्मा को माता के गर्भ से कब निकलना है, कब आना है, कब निकलना है। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है, उस समय में आपके जन्म के समय में जब आप माता के गर्भ से बाहर आते हैं, वही राशि आपके लग्न के रूप में मिलती है। उस राशि के अधिपति लग्नेश वो धर्म त्रिकोण में आता है। मतलब पहली पाठशाला धर्म से शुरू होती है। फिर अर्थ, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जहाँ वृषभ राशि बनती है। फिर तीसरा मिथुन राशि बनती है बुध की। चौथा मोक्ष त्रिकोण की कर्क राशि, जिसे काल पुरुष का हृदय कहा गया है। चौथा भाव। अब इसको भी हम जोड़ लेते हैं। हृदय का स्थान है और इसे सुख का भाव कहते हैं। और आज के समय में ये थोड़ा अलग रूप ले लिया है। सुख का मतलब 4 दुकान, 10 गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं। इसी भाव से हम मानसिक शांति को देखते हैं, जी। लोकप्रियता को देखते हैं। सिंहासन है ये चौथा भाव, जो नैतिक नैसर्गिक गुण है, दया, मोह, माया, करुणा, यहाँ चंद्रमा की राशि कर्क बनती है, आपकी भावनाओं को दिखाता है ये। तो जब आप में ये सारे मूल्य होंगे, हृदय आपका निर्मल होगा, तो निर्मल मन जिसका होता है वो भगवान को प्रिय होता है। रामायण की चौपाई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपके प्रश्न का जवाब नहीं, दोनों में यहाँ खूब समानता है। और हम ज्योतिष को नहीं मानते, जबकि ज्योतिष भी वही कह रहा होता है जो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य को धर्म का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, तब अर्थ और काम को संतुलित करना चाहिए, मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। तो गीता जीवन के दर्शन को बताता है और ज्योतिष शास्त्र उसी दर्शन को संरचना के रूप में। जी बिल्कुल। अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे
गीता में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को उसी पुरुषार्थ के बारे में समझा रहे हैं, और आपने जो जिस तरीके से कुंडली में बताया कि लग्नेश यानी हम धर्म से चलें, अर्थ कमाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करें अच्छे से, संतुलन बना करके संतुलित तरीके से, और फिर मोक्ष की तरफ बढ़ जाएं। ज्योतिष बहुत सारी चीज़ों से देख ली, जुड़ा है, कैसे कैसे जुड़ा है, बहुत अच्छे से समझे हम। ज्योतिष को वेद का तीसरा नेत्र कहा गया है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रश्न तुम्हारे बहुत अच्छे आ रहे हैं और जवाब देने की कोशिश करूंगी जी। वेद का तीसरा नेत्र है ज्योतिष, ये तुम्हारा प्रश्न था। इसका उत्तर ये है कि एक कुंडली तुम्हारे सामने है, एक कुंडली किसी ज्योतिषी के सामने है जी। वही 12 भाव हैं, ग्रह बैठे हुए हैं। तुम प्राकृतिक नेत्रों से देख रही हो जी। तुम्हें उस कुंडली में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आना। यहाँ तुमको एक उदाहरण के रूप में जी रख ली हूँ। कोई ज्योतिषी उसी कुंडली को खोल करके देखेगा तो वो तुम्हारा पूर्व जन्म, इस जन्म में वर्तमान में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बता देगा। तो अब बताओ उस नेत्र के साथ और कौन सा नेत्र काम कर रहा है? तीसरा नेत्र, सही बात है। जहाँ तुमको इन प्राकृतिक दृष्टिकोण से या किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस कुंडली में 12 भाव में जो मौन ग्रह बैठे हुए हैं वो आपके कई जन्मों की संपूर्ण कहानी को कह रहे हैं। इस जीवन में कब क्या कैसे घटित होना है वो कह रहे हैं जी। आपकी आत्मा किस तरह के कर्मों के अनुबंध को लेकर के यात्रा कर रही है वो बता रहे हैं, क्योंकि ज्योतिषी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखता है, वो आत्मा की यात्रा देख रहा है जी। आप भी अपने प्राकृतिक आंखों से देख रही हैं तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ज्योतिषी अपने प्राकृतिक दृष्टि के साथ साथ दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अगर इशारा यहाँ पर गया तो यहाँ पे कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र जी। आज्ञा चक्र। बहुत सारे लोग योग करते हैं, चलो फिर ज्योतिष को जोड़ते हैं। हाँ, अच्छा जी। योग करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो 7 चक्र है, कुंडलिनी जिसे हम कहते हैं जी। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ग्रहों से जुड़ा है। मूलाधार जो स्थिरता को दिखाता है, दृढ़ता को दिखाता है, शनिदेव से। इसी तरह स्वादिष्ठान को अगर ले लो, शुक्र ग्रह से। जी बहुत सुंदर। अनाहत चक्र, करुणा और विस्तार, देवगुरु बृहस्पति से। जी। वाणी की अभिव्यक्ति, बुध ग्रह से। जी। विशुद्ध चक्र जी। आज्ञा चक्र, चंद्रमा, साथ ही केतु जो मोक्ष प्रदाता है, जी। मन के कारक है, स्मृतियों के कारक है। जी। कुंडली में कुछ ऐसे योग बने होते हैं जो बताते हैं कि आप पूर्व के साधक थे। अच्छा। आप साधना को लेकर के चले आ रहे हैं, साधक थे, प्राण निकला, इस जीवन में उस यात्रा को पूरा करेंगे। आज्ञा चक्र की बातें हम कर रहे थे। अंतर ज्ञान कहते हैं ना, आत्मिक ज्ञान या तीसरे नेत्र की बात, किसी भी शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चंद्रमा जुड़ा हुआ है आज्ञा चक्र के साथ जी। उससे भी ऊपर हम आए तो सहस्त्रसार चक्र, जी। ग्रहों के राजा सूर्य जो आत्मा के कारक हैं और मोक्ष प्रदाता केतु, जी, उनसे जुड़ा है। यानी आत्मा मोक्ष प्रदाता केतु के साथ जुड़ गया, तब आपका वो कुंडलिनी जागृत होता है। जी। तो ये भी जो हम योग करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करना है, हमें याद कर चुके हैं। हाँ, हम योग करते हैं लेकिन ज्योतिष को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो 7 चक्र भी वही 7 ग्रह संचालित कर रहे हैं। तो ज्योतिष आकाश के ग्रहों का ज्ञान है जी, और योग हमारे भीतर जो ग्रहों की ऊर्जा है उसका ज्ञान है, उसको हम जागृत करते हैं। एक आपसे पर्सनल मेरा सवाल है अब, एक ज्योतिषी क्या क्या फेस करता है प्रिडिक्शन के टाइम, क्योंकि उसमें आप जब वो चीज़ें देख लेती हैं कुंडली में, ठीक है, और सामने वाले को बताना, कई बार ऐसा होता है कि शायद कोई एक्सेप्ट भी ना करता हो या फिर किसी उम्मीद से आया हो, तो आप उनको किस तरीके से फेस करती हैं? कोई चैलेंजेस आप फेस करती हैं, मतलब क्या कुछ, तो मैं वो जानना चाहूँगी। ज्योतिषी के सामने क्या, हर किसी के जीवन में चुनौतियाँ हैं और ज्योतिषी भी उन्हीं में से है।
चुनौतियाँ तो आती हैं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति अपने विषय में बता रहा होता है, और ये मनुष्य जीवन में स्वाभाविक है कि कोई अपने अंदर तो झांक के देखेगा। बिल्कुल। हर कोई अपने आप को अच्छा बता रहा होता है और सामने वाले को दोषी बता रहा होता है। लेकिन ज्योतिषी के सामने आकर के बाजी पलट जाती है। आप बता रहे होते हैं, आपके प्रश्न को ध्यान से सुनना है, किस तरह के प्रश्न को आप लेकर के आए हैं, क्या जवाब आपको चाहिए। ये सुनने के बाद जब कुंडली आपकी खुलती है जी, तो सबसे पहले ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव को देखता है, जो लग्न है, जो आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, व्यक्तित्व की क्षमताओं को, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ये जन्म कुंडली का पहला भाव बता देता है। उस पर ग्रहों की दृष्टियाँ, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा लग्न उदित हुआ है, उसके राशिपति की स्थिति क्या है जन्म कुंडली में, तो ये आपके व्यक्तित्व की कहानी कह देता है जी। फिर चौथा भाव, वो आपके हृदय की कहानी कह लेता है जी। चंद्रमा आपके सोच, आपके विचार को बता देता है, किन ग्रहों से पीड़ित है जी, पक्ष बल से हीन है या बली है जी, किस राशि में है, राशिपति की स्थिति क्या है। नमाज में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और पांचवा भाव जो बुद्धि को दिखाता है जी। इन 3 भावों पर ज्योतिषी नजर डालता है जी। उससे समझ में आ जाता है कि आपकी कथनी में और इस कुंडली में कितनी समानता है। उसके बाद आती है आपके प्रश्न के जवाब देने की बारी। तो बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं। अभी वर्तमान समय में एक समस्या है मेरे सामने, 3 कुंडली ऐसी है जिसमें विवाह के योग नहीं है। अच्छा। और घर वाले परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, विवाह क्यों नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। जी जी। आप बार बार समझाइए कि विवाह ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। विवाह भी एक बंधन, ये जो है विवाह का, वो भी एक ऋण के साथ जुड़ा आ रहा है। क्या पता उस आत्मा की कौन सी यात्रा है, आखिरी यात्रा है, या फिर कुछ ऐसे उसके दृढ़ कर्म बने हैं कि विवाह भाव पीड़ित है, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, महिला की कुंडली है तो शुक्र ग्रह जो विवाह के कारक ग्रह है वो पीड़ित हैं जी। पाप ग्रहों का संबंध बन रहा है। ऐसे में अगर आप विवाह कर भी देंगे जी, तो वो टिकने वाला तो है नहीं, ज्योतिषी बता देता है। अब उसको किस तरह से बताया जाए, ये बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि सामने एक माता पिता बैठे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए होते हैं, अपनी समस्या आपसे बताते हैं, समाधान चाहिए उनको। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है, समाज क्या करेगा। बिल्कुल, सोसाइटी प्रेशर कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रही। और ज्योतिषी ये जान रहा है कि अगर आप पैसा लगा करके विवाह किए तो उसके बाद इतनी समस्याएं आएंगी जी कि आप फिर न पैसे से, और विवाह टिकना है नहीं, जब है ही नहीं है शादी उसके जीवन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समझाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ भी बहुत गूढ़ बातें हैं कि कोई कोई ग्रहों की गणना वो बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन कुंडली देखने में, प्रिडिक्शन करने में बहुत फर्क होता है जी। प्रिडिक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप जो कहें वो घटित हो जाए जी। या उसके जीवन में हुआ हो, अचानक से वो कह दे कि अरे आपको कैसे पता, जी। या वो बताए कि आपने जो कहा था वो हो गया। तो यहाँ भी तब होगा जब आपकी वाणी सिद्ध होगी। जो कहा जाता है कि ये व्यक्ति साधनारत था, कुंडली में कुछ ग्रह योग बताते हैं कि आप साधक थे जी। तो उसी तरह कुछ ग्रह योग बताते हैं कि आपकी वाणी सिद्ध है, आप जो कहेंगे वो घटित हो जाएगा जी। सामने वाले को तो यही चाहिए ना, उसको गणना से क्या मतलब है, वो तो अपना कि सॉल्यूशन आप लेना क्या है। गुना गणित कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रहों का, उसको तो सॉल्यूशन रिजल्ट से मतलब है। तो प्रिडिक्शन आपका
100% हो, इसके लिए आपकी वाणी सिद्ध होनी चाहिए। और वाणी आपकी सिद्ध होगी जब आप साधना में स्तर तक होंगे। और जिस देव विद्या का ज्ञान की पात्रता आपको मिली है, ईश्वर ने आपको वो ज्ञान दिया है, उसके प्रति आपकी क्या ड्यूटी बनती है, उस विद्या को लेकर के आप कितने नतमस्तक हैं, उसका कितना आप सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते हैं तो सच बोलना है आपको, क्योंकि भीड़ लगा है इस समय, ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये बहा दीजिए, वो बहा दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप परम सत्ता के साथ जुड़ जाइए, भक्ति करिए, साधना करिए जी, या फिर स्वीकार करिए कि मेरे आत्मा की यात्रा ये है, मुझे ये प्राप्त करना नहीं है इस जीवन में, और यही जीवन का लक्ष्य नहीं है विवाह करना, यही संतान है। संतान को लेकर के भी प्रश्न आता है कि संतान नहीं हो रहा है जी। एक तो प्रश्न आया था कि दूसरा विवाह कर लिया जाए। कितना मतलब हृदय विदारक स्थिति है। अरे जब आपको प्राप्त नहीं होना है तो नहीं होगा, बिल्कुल, जो चीज़ लिखी ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि संतान को भी आत्मज कहते हैं, वो भी आपके ऋणों के अनुबंध से, या उस पर आपका हो या आप पर उसका, संतान के रूप में आता है जी। तो इसको मत छेड़ो, ये विषय बहुत गहरा है, हर दिन का अनुभव है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई आया है आपके पास अपनी समस्या लेके, उसकी लाइफ में कुछ आर्थिक तंगी चल रही होती है, और वो ये पूछने आया है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। और मान लीजिए कि आपने वो कुंडली देखी और उसमें ऐसा नहीं बना हुआ कि कभी अच्छा समय भी आएगा, या कह लीजिए कि वो खूब पैसा चाहता है लेकिन पैसा उसमें नहीं बना हुआ कुंडली में, उस टाइम आप क्या समझाएंगे? सामने के ज्योतिष शास्त्र में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही नहीं है जी। जो भौतिकता के दृष्टिकोण से, सांसारिकता के दृष्टिकोण से राजयोग है, वही आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से दुर्योग है। जो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से राजयोग है, वो सांसारिकता भौतिकता के दृष्टिकोण से दुर्योग है। और हजारों हजार साल पहले जब हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने 27 नक्षत्रों की ऊर्जा को या ग्रहों को पढ़ करके इस विद्या को बनाया था, तब कहाँ गाड़ी मकान और ये वो खूब पैसा, ये सब लग्जरी नहीं था। परम आध्यात्म से जुड़ा हुआ है ज्योतिष, आत्मा की यात्रा को बताता है ज्योतिष। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है जी कि यहाँ गड्ढा है, आप रुक जाइए या मार्ग बदल लीजिए जी, या ईश्वर के सानिध्य में रहिए। बस ज्योतिष इतना ही करता है, गड्ढे में गिरने के बाद निकालने का कोई उपाय नहीं, पहले से सतर्कता जी। तो यहाँ अच्छा बुरा कुछ नहीं है। उस आत्मा को समझाना पड़ता है, उस व्यक्ति को समझाना पड़ता है कि आपकी यात्रा क्या है। आप अगर पैसे वालों को देख रहे हैं, संपन्न व्यक्ति को देख रहे हैं, तो क्या पता उसकी अभी बहुत सारी यात्रा बाकी हो और घूम करके उसे उसी जगह पर आना हो जहां आपकी आखिरी यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रारब्ध को गति मिल गया है, आप जल्दी जल्दी निपटा करके मुक्त होने के मार्ग पर, या फिर उस राह में आप आगे वाली लाइन में खड़े। और वो जो धन से संपन्न है या अहंकार से भरा हुआ है, उनको अभी चक्कर लगाने हैं। क्या पता आप किसी के विषय में ये जाने बगैर कि वो आत्मा कौन सी यात्रा पर है, किस तरह के कार्मिक अनुबंधों को लेकर के आया है, क्यों उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, संकट आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं। कैसे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं किसी के विषय में? तो जो साधना योग है वो सांसारिक लोगों के लिए दुर्योग है, क्योंकि साधना में तपना पड़ेगा, आपको जपना पड़ेगा, उस स्तर तक आपको अपनी साधना को ले जाना पड़ेगा। बहुत सारे संत हैं हमारे, अगर पैसे की कीमत है तो किसी संत महात्मा को देखिए,
पैसे वाले उनके आके शरण में बैठे हुए हैं। अगर पावर की कीमत है तो भी संत महात्मा के शरण में आकर के पावरफुल लोग बैठते हैं, वहाँ भी प्रणाम करते हैं, वहाँ भी प्रणाम झुकते करते हैं। जी बिल्कुल। और उस संत महात्मा के पास कुछ भी नहीं है एक वस्त्र के सिवा। कभी आप किसी पैसे वाले के पैर में किसी को दंडवत करते हुए देखी हैं? नहीं। संत महात्मा के चरणों में सब गिरते हैं। कोई संत आ रहे हैं, रास्ता छोड़ देता है व्यक्ति, क्योंकि वो परमात्मा तत्व से जुड़े हुए हैं। जिन चीज़ों में अभी हमने माया और मायापति की बातें की, तो आप माया में लिपटे हुए हैं, उस माया से वो पार पा चुके हैं। बहुत गहरी बात, बहुत सुंदर कहा। हाँ, तो इस तरह से समझना चाहिए। हाँ, तो मतलब कि कुंडली में कोई भी ग्रह योग बुरा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है, खूब धन है, तो इसका मतलब ये है कि आप आध्यात्म से बहुत दूर हैं। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है आप पैसा है, धन है जी, आप दानी जी। हैं, परोपकारी हैं, जी। सदुपयोग कर रहे हैं उस धन का, जी, सही बात। धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, ईश्वर आपको सामर्थ्यशील बनाए हैं, तो उस सामर्थ्य का आप किस तरह से सदुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सेवा भाव आपके अंदर है, दान है। ज्योतिषी के ऊपर है कि वो कितनी सूक्ष्मता से, कितनी गहराई से आपकी कुंडली का अवलोकन कर रहा है। यहाँ भी उस ज्योतिषी पर आधारित होता है कि वो किस स्तर तक जा करके किसी के भविष्य को अगर प्रिडिक्ट करने की जिम्मेदारी लिया है तो कितनी सत्यता उसके साथ बरत रहा है। तभी तो डीप रिसर्च मांगता है ज्योतिष, कि आप एकदम गहराई में उतरे, तब जाके एक अच्छा सा प्रिडिक्शन आप कर पाए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कहा। अगर आप लालच में फंस रहे हैं तो आप मत भूलिए कि ईश्वर आपको उस योग्य समझे हैं, और आप उस पात्रता के साथ अगर न्याय नहीं कर रहे हैं तो फिर ब्रह्म पिशाच भी बनता है व्यक्ति। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मतलब जो इस विद्या का दुरुपयोग करे, या फिर कह लीजिए कि ज़्यादा इधर उधर, जैसे ये पूजा वो पूजा या हम करवा लें, ये सब चीज़ें आजकल बहुत देखने को मिलती है। भगवान बचाए। जी, आपने बहुत सुंदर बात कही आध्यात्मिकता और भौतिकता को लेकर। अब एक और अंतिम सवाल। मान लीजिए कोई बहुत पूजा पाठ करता है, खूब धार्मिक है, खूब पूजा पाठ है, लेकिन वो ज्योतिष की इस ज्ञान से अज्ञात है। अब मान लीजिए वो पूजा पाठ कर रहा है, तो उनका जो टारगेट है वो भगवान से मिलने का होगा। अगर वो ज्योतिष के इस ज्ञान से अज्ञात रहा, तो क्या कुछ ऐसा है कि वो उस अपने इस धार्मिक यात्रा में उस परम ऊंचाई को पाने में वंचित रह जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो पा लेगा सब कुछ? जो सच्चे मन से भक्ति करेगा वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। जी, कि अंततो गत्वा तो वही है कि सब एक आकार है। हाँ, जी, हर आत्मा में परमात्मा है। ज्योतिष को वो नहीं मानता है, तो यहाँ भी सवाल थोड़ा अलग तरह से है, क्योंकि अगर कोई भक्ति कर रहा है, कोई साधक है, तो वो ग्रहों नक्षत्रों को मानेगा, ग्रहों की ऊर्जा को मानेगा, ब्रह्मांड की ऊर्जा को मानेगा, प्रकृति का सम्मान करेगा, धर्म का सम्मान करेगा। तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर दे देती हूँ। दुर्गा सप्तशती से हमने शुरुआत की थी, अंत भी करते हैं दुर्गा सप्तशती। जी, जी, जी। दुर्गा सप्तशती के पाठ में अष्टोत्तर शत, यानी देवी माँ का 108 जो नाम है, सती, साध्वी, भवपिता, भवानी, भवमोचनी जी, उसमें अंत में एक लाइन है कि भौमवती अमावस्या के दिन जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो और साधक इस मंत्र का जप करे तो सिद्ध होगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र। भौमवती अमावस्या, जैसे तिथियों की हमने बात की कि अलग अलग तिथियों की अलग अलग ऊर्जाएं। हाँ जी, आपने अभी समझाया था। भौम मतलब मंगल, मंगलवार को अमावस्या पड़े, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में हो जी। तो ग्रहों नक्षत्रों की कुछ विशेष ऊर्जाएं होती हैं। उन ऊर्जाओं में अगर कोई साधक साधना कर रहा है, किसी विशेष मंत्र का जप कर रहा है, जैसे पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है, शतभिषा नक्षत्र की दुर्गा सप्तशती में चर्चा है। जी, जी, जी। इस तरह के जो नक्षत्र अपनी ऊर्जाओं को समेटे हैं, उस समय में साधना की शक्ति बढ़ती है जी, और आपके द्वारा की हुई साधना सिद्ध होती है जी। तो भक्ति मार्ग तो है ही, लेकिन ये भी सत्य है कि भक्ति को करने की जो ऊर्जा है जी,
तप करने की जो ऊर्जा है वो भी हमारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से ही जुड़ी। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली की बात अगर हम करें ज्योतिष की जी तो 8वां भाव जहाँ से हम समाधिस्थ स्थिति को देखते हैं अष्टम उसी भाव से हम ज्योतिष विद्या को देखते जी अष्टम भाव हैं। वहाँ मंगल की वृश्चिक राशि बनती है। मंगल जो ऊर्जा, शक्ति, साहस के कारक तत्व को लिए हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा बिना शक्ति के कैसे आप तप कर सकती हैं, कैसे आप जप कर सकती हैं। तो हमारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से, ऊर्जा से, एनर्जी से हमारी साधना भी जुड़ी होती है। अगर कोई भक्त है ईश्वर का तो वो ज्योतिष को ना जाने ईश्वर तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो वो साधना करेगा उस साधना में जिस एनर्जी को, जिस ऊर्जा को वो खर्च करेगा वो भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा है। तो हमारे ऋषियों ने भक्ति के साथ साथ ज्योतिष का भी ज्ञान दिया है जी, ताकि साधक ये समझ सके कि किस विशेष नक्षत्र में या किस विशेष योग में किस मंत्र का हम जप करें वो सिद्ध हो जाए। जी बहुत सारे ऐसे योग हैं। तो भक्त को ईश्वर की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन अगर हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, जी व्यवस्था के साथ अपना तालमेल बना लें तो असहज हो जाता है। यानी अगर भक्ति के साथ हम ज्योतिष को भी ले लें तो एक शॉर्टकट मिल जाता है कि कब किस टाइम पे आप वो चीज़ करेंगे तो जल्दी सिद्ध हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही गहरी बातें आज आपने की। बहुत ही गूढ़ विषय है कि एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। इसका मुझे नहीं लगता कि कोई अंत हो सकता है इस बातचीत का। तुम प्रश्न करती जाओ, जवाब मिलता जाएगा तुमको कि किस तरह से हमारे इस देह से, हर सांस से, हर धार्मिक कर्म से जी ज्योतिष जुड़ा हुआ है। इसका तो कोई अंत ही नहीं हो सकता क्योंकि बातें बहुत गहरी हैं। ज्योतिष हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। अभी एक वीडियो में तो नहीं कर सकते, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे फिर किसी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।